जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ संध्या सक्सेना एस्ट्रो चैनल पे, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र पे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रही हूँ। जैसे आप जानते हैं कि 30 नवंबर 2020 को आपका इस साल का आखिरी ग्रहण लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण है और उसके बाद सूर्य ग्रहण भी लगेगा, लेकिन वो 14 तारीख को लगेगा, दिसंबर के महीने है। आप इसमें कोई खास काम कर सकते हैं, उसी के बारे में आपसे बात करूंगी। और सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा मैं आपके सम्मुख इसी तरीके से आती रहूं और खुशहाल संपन्न अपने परिवार के साथ रहूं, स्वस्थ रहूं, दीर्घायु रहूं, जिससे कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया प्रस्तुत करती रहूं। सभी छोटों को प्यार और आशीर्वाद, और जो मेरे हम उम्र हैं उनको भी प्यार और आशीर्वाद। अपने टॉपिक पे आने से पहले कुछ मैसेज पढ़ने हैं, जिसमें अंशु की शादी रामलाल सैनी के साथ सबकी सहमति से हो जाए, ऐसा वो चाहती हैं। और अंशु की शादी शशिकांत से लगी हुई है, जो वो टूट जाए। तो सबसे पहला मैसेज है यूनिवर्स से भेजना है कि हे श्री गणपति महाराज, शशिकांत से जो अंशु की शादी होने जा रही है, इसको रोककर उसकी शादी रामलाल से के साथ करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। लक्ष्मी प्रिया चाहती हैं कि मुथु कुमार उनकी लाइफ में वापस आ जाए और उनसे जो भी प्यार है वो, मतलब उनको बहुत प्यार करे और उनसे शादी भी करे। तो लक्ष्मी प्रिया की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हे श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथ में मंजू शाह यादव चाहती हैं कि बीटीसी एग्जाम उनका बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और उनकी शादी प्रफुल्ल यादव से हो जाए। अगर उनकी शादी ना हुई हो तो, प्रफुल्ल की शादी अगर ना हुई हो तो मंजूषा की यादव की शादी उसके साथ हो जाए। तो मंजूषा की जो भी इच्छा है उनको पूर्ण करने के लिए श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और राजवीर कौर देवगन जो है, राजवीर सिंह संधू से शादी करना चाहती है, उनसे बहुत प्यार करती है। उन दोनों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हे भगवान श्री गणपति महाराज, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ, आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह गंगोले जो है वो चाहते हैं कि उनकी नीरज मिश्रा के साथ शादी हो जाए, तो उनकी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हे श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अब हम बात कर रहे हैं उस उपाय की, पूजा पाठ अनुष्ठान की। यदि आप भी यूनिवर्स में अपनी कोई पूजा पाठ अनुष्ठान लगवाना चाहते हैं तो 101 रुपये का मात्र अनुदान देके आप मुझे भेज सकते हैं। 101 रुपये मैं आपकी पूजा को, आपके जो भी मन्नत है उसको यूनिवर्स में भेजती हूँ। और इसका कायदा ये है कि जब जब ये यूट्यूब पे प्रोग्राम चलेगा और लोग देखेंगे, तब तब आपकी मनोकामना जो है दोबारा रिपीट होती जाएगी, तो वो कभी ना कभी सच हो जाती है। तो अब हम आगे की बात करेंगे। तो एक और हैं जिन्होंने, योगेश जी ने कहा है कि वो जो डॉक्टर पूनम कमले चाहती हैं कि वो संध्या माँ से मिलने हरिद्वार जल्दी से आए, तो उनकी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए श्री गणपति महाराज का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 30 नवंबर को आप क्या खास कर सकते हैं। यदि आप 30 नवंबर को भगवान शनिदेव के मंदिर में चौराहे पे या शिवलिंग के पास पे या अपने घर की चौखट पे चौमुखा दिया जलाते हैं, तो आपकी बहुत सी मनोकामना पूरी होती है। पर कैसे जलाना है वो बता देती हूँ आपको। जो रुई की पत्तियां हैं उनको लाल रंग के सिंदूर से रंग लेना है, और या लाल कुमकुम से रंग लेना है। जब उनका रंग लाल हो जाएगा तो चौमुखे दीपक पे आपको वो चारों बत्तियां लगा देनी है। अगर आपके घर में रोग शोक कलेश कष्ट है, अगर आपको बहुत सारी बाधाएं आ रही है, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, तो उसमें आपको जो है 8 काली उड़द के दाने डाल देना है। ये 8 नंबर भगवान शनिदेव से संबंधित है, इसलिए 8 दाने ही डालेंगे। और डालने के बाद वो ज्योत को प्रज्वलित कर देंगे और ओम शम शनिश्चराय नमः या शम 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 का जाप करते हुए आपको वो चौखट पे रख देना है अपने घर की। अगर आप घर की चौखट पे नहीं रख सकते हैं तो आप इसको चौमुखे दीपक को चौराहे पे रख सकते हैं, लेकिन ये काम आपको दोपहर में 12 बजे करना होगा, रात्रि में 12 बजे करना होगा। और तीसरा कार्य जो आप कर सकते हैं वो आपको, जो आपका पीपल का पेड़ है उसके नीचे शाम को दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रख सकते हैं। जब भी आपके पास, मतलब ग्रहण के टाइम पे ही रखेगा। 1:04 से लेकर शाम को 5:22 तक चंद्र ग्रहण रहेगा 30 नवंबर को। उसी बीच में आपको ये दिया लगाना है। तो आप चौराहे पे भी रखोगे तो दोपहर में 2 बजे लगा देना।
मंदिर में रखोगे तो भी 2 बजे लगाओगे, घर पे रखोगे तो भी 2 बजे लगाओगे चौमुखा दिया। लेकिन यदि आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है, आप पे कोई खास मनोकामना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, इसमें कुछ गुंजा के कम से कम 11 दाने गुंजा के डाल दीजिएगा। गुंजा के दाने 11 डाल के उस पर फिर आपको क्लीम मंत्र का जाप करना होगा। यदि आपको मुसीबत परेशानी से हटना है तब तो आप शम का जाप करेंगे, लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ति करनी है तो क्लीम 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 मंत्र का जाप करेंगे, इससे आपका काम पूरा होगा। तो इस तरीके से आप अपना दिया प्रिपेयर कीजिए और इसको आप अपनी मनचाही जगह पे लगाइए, जैसा ही आपकी कामना हो। मनोकामना के लिए गुंजा के बीज डालेंगे और अदरस में आपको काली उड़द के दाने डालने हैं। तो ये तो रहा आपका उपाय। अब मैं कुछ और लोगों की जो प्रार्थना है उसको भी यूनिवर्स में भेजना चाहूँगी। लिपिका वगैरह चाहते हैं कि सूरज शिरवा के साथ उनकी शादी हो जाए, ये बार बार मैसेज मेरे पास आ रहा है लिपिका का। इसके अलावा एक और जो है ये मैसेज है, सोनम तिवारी की शादी सुधीर गुप्ता के साथ करवाने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रंजना की शादी आलोक से कराने के लिए आपका श्री गणपति महाराज धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मानसी और हिमांशु की मम्मी चाहती हैं कि उनका घर ना बिके, और हिमांशु जो है मानसी चाहती हैं कि मानसी और हिमांशु की जो मम्मी है वो भी यही चाहती हैं कि उनका जो हिमांशु का घर है, हिमांशु घर उनके चाचा ताऊ जो बेचना चाहते हैं वो घर ना बिके, वो डील रुक जाए किसी भी कारण से, और हिमांशु का घर ना बिके। साथ में हिमांशु मानसी से बहुत प्यार करे। तो मानसी की मनोकामना को आपने पूरा किया, इसके लिए भगवान श्री गणपति महाराज मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद। सुमन जसवार का घर बन जाए, ये मेरी दिल से दुआ है। सुमन, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे सुन रही हो, तुमने मुझे कहा कि तुम्हारा मिट्टी का घर है, उसी में तुम रहती हो गाँव में, और तुम्हारे पास छत नहीं है, तो मैं तुम्हें दिल से ब्लेसिंग्स देती हूँ कि तुम्हें बहुत जल्दी अपने घर मिले, अपनी छत मिले। जब तुम अपना घर बनाओगी तो मुझे कॉल कर लेना, तुम्हारे लिए जो भी मदद हो सकती होगी घर बनाने के लिए वो मैं अवश्य तुम्हें करने की कोशिश करूँगी। जितना भी मैं अपनी हैसियत और औकात के हिसाब से मालिक मुझे देता है मैं कर पाऊँ तो ठीक है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगी। घर बनाना बहुत सुखी, बहुत अच्छी बात होता है। आशा और संजीव की शादी हो जाए और संजीव की माता मान जाए, ऐसा आशा चाहती हैं, तो उनकी मनोकामना को भी पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संदीप सिंह चाहते हैं कि सिमरनजीत कौर की शादी उनसे हो जाए और वो हमेशा एक दूसरे से बहुत प्यार करें और उनकी शादी में कोई रुकावट ना आए। संदीप सिंह चाहते हैं सिमरनजीत कौर के साथ शादी हो जाए। यमुना चिराम चाहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड कुलदीप बंजारे उनसे बहुत प्यार करें, उनके साथ लॉयल रहे, और साथ में रूमा गौतम वो चाहती हैं उनकी सरकारी नौकरी लग जाए, और प्रीति चाहती हैं कि वो जिस लड़के से प्यार करती है उनसे उनकी शादी हो जाए, और दीप्ति की जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए हे श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके अलावा एक लड़की है जिसका नाम है वो हमजदा कुछ करके नाम है उसका, तो वो चाहती हैं कि उनकी जो दोस्त है रईस बानो उनके पास हमेशा के लिए लौट आए, उनसे प्यार करे, उनके साथ रहे, उनकी बातों को माने। तो उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो उनकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप भी अपनी कोई प्रार्थना यूनिवर्स में लगवाना चाहते तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए, 101 रुपये का अनुदान कीजिए, और दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ कि श्री गणपति महाराज आप सब पे कृपा करें। शाम को 3 बजे से शनिवार को और इतवार को वो सभी लोग जो मुझे पैसे नहीं दे सकते हैं किसी भी कारण से, लेकिन वो लोग जो परेशान हैं उनको शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे शनिवार और इतवार को कॉल फ्री है। आप 5 से 7 के बीच में सैटरडे और संडे फ़ोन कीजिए, मैं आपको कॉल उठाऊंगी। लेकिन कुछ लोग बहुत ही बेशरम होते हैं जो पेमेंट कर सकते हैं वो भी उस समय कॉल लगाते हैं, तो ऐसा मत करना, ठीक है। ये उनके लिए टाइम है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, सबके लिए नहीं है। अदर्स में आपको कॉल अपॉइंटमेंट मुझसे बात करनी है तो आप 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको बता दिया जाएगा प्रोसेस अदर्स डे का। लेकिन शनिवार और इतवार ऐसे लोगों के लिए है जो पेमेंट नहीं दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, आप सब बहुत खुश रहो, किसी के जीवन में कभी कोई कमी ना आए, मालिक सबको स्वस्थ रखे, संपन्न रखे, खुशहाल रखे।
सभी दुष्ट लोगों से आपकी और मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। ऐसी मेरी कामना करती हूँ कि भगवान श्री गणपति महाराज सब पे कृपा करना। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।